अभी तक हमने जो भी सेंटेंस बनाए हैं, अभी तक A1 में जो भी हमने सेंटेंस बनाए या A2 के भी शुरू में हमने जो सेंटेंस बनाए वो ऐसे थे जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल ये अपोजिटिव ऑब्जेक्ट है। तो अभी तक जो सेंटेंस बना है उन सेंटेंस को अगर आप काट दो तो समझ लो आप प्रोग्रेस कर गए। उनको ऐसे काट दो तो प्रोग्रेस कर गए, मतलब आगे की ग्रामर सीख रहे हो आप। काटने का मतलब है कि ये जो इधर था उसको इधर ले आओ और ये इधर था उसको इधर ले आओ, काट दो उसको। जो अभी तक आपका अपोजिटिव ऑब्जेक्ट होता था वो अब होगा सब्जेक्ट। मतलब इसी सेंटेंस को आप अगर इस तरह से चेंज कर दिया तो ये पैसिव का सेंटेंस माना जाएगा। पैसिव के सेंटेंस की पहचान यही है कि उसमें कौन काम करता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, काम इंपॉर्टेंट है, काम होना चाहिए। इस सेंटेंस में बोल रहे हैं Ich schreibe einen Brief, I am writing a letter, मैं एक लेटर लिखता हूं या मैं एक लेटर लिख रहा हूं। जर्मन में तो एक ही बात है, मैं लेटर लिखता हूं या मैं लेटर लिख रहा हूं। अब जब पैसिव में चेंज होगा तो इसका सेंस ये निकलेगा कि लेटर लिखा जा रहा है। तो I'm brief, where है? ये सब्जेक्ट, ये यहाँ पे तो अपोजिटिव है, तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। आइनन ऑब्जेक्ट है मैस्कुलिन के कारण, लेकिन जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ein Brief werde नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो कंजुगेशन है वो भी सब्जेक्ट के, नए सब्जेक्ट के हिसाब से होगी। इसके कारण तो वर्ड्स आ रहे हैं दिमाग में आपके, लेकिन ब्रीफ तो सिंगुलर है तो ही सी के हिसाब से। ein Brief wird ein Brief wird इस फोन लगेगा, और फोन तो डाटी लगा देता है, फोन मियर। ein Brief wird von mir, और इसकी पेशवाई मतलब geschrieben। ein Brief wird von mir geschrieben। अगर कोई ऐसे सेंटेंस बनाए तो क्या मतलब निकला इसका? इसका मतलब है ऊपर वाले का मैं एक लेटर लिखता हूं, नीचे वाले का मतलब है एक लेटर लिखा जा रहा है। यस, लेटर लिखा जा रहा है या लेटर मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। तो मेरे द्वारा जब बोल दिया इसका मतलब हो गया कि मैं एक्टर नहीं हूं, मैं एजेंट हूं। यहाँ पे फोन प्लस डाटिव का मतलब ये उसके साथ एजेंट का ट्रीटमेंट होता है कि एजेंट की तरह भी व्यवहार कर रहे हैं। वो लिख रहा है ये नहीं कह रहे हैं, उसके द्वारा लिखा जा रहा है। सर ये स्टार्टिंग का समझ में ein Brief ein क्या आया? ein क्यों आया है? हाँ and weird का ये क्या था यहाँ पे? einen था। einen क्यों था ये? अपोजिटिव था। अपोजिटिव मतलब ऑब्जेक्ट था। यस सर, अपोजिटिव। अभी भी ये ऑब्जेक्ट है क्या? स्टार्टिंग में आया सर। ऑब्जेक्ट है क्या यहाँ पे? ये अभी नहीं, ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट जब आइन को आप देखो, इसकी बाकायदा एक टेबल होती है आइन की। क्या होती है वो टेबल? आइन आइने, आइन आइने, आइन आइनन, आइने, आइन। डाटिव में आइनम, आइनर, आइनम, ये टेबल होती है, आपको ऑलरेडी पता है। तो मैस्कुलिन में अभी तक तो ये अपोजिटिव था इसलिए आइनन था। अब जब इसको सब्जेक्ट बनाया तो क्या होना चाहिए? आइन, इसलिए आइन किया है। नॉमिनेटिव, अपोजिटिव, डाटिव। तो यहाँ पे इसीलिए किया है क्योंकि ये रूल के हिसाब से अब ये सब्जेक्ट हो गया। सो ein Brief, अब ein Brief हो गया तो ये खुद सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब का कंजुगेशन भी तो सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, इसलिए वेट किया। वेट कैसे हुआ? वेट क्यों हुआ? ये देखो ब्रीफ जो है वो मैस्कुलिन है ना, आपने तो बोला मैस्कुलिन है तभी तो आइनन आया। अगर ये मैस्कुलिन है तो मैस्कुलिन सिंगुलर के साथ में हम लोग वीड यूज करते हैं। ये वर्ब का कंजुगेशन, he see it, he it see, चाहे सिंगुलर कुछ भी हो वीड ही आता है, तीनों का सेम है। परफेक्ट का है ना, परफेक्ट बना है इस वर्ब को पेशवा परफेक्ट है ना, वर्ब का पेशवाई करते हैं अपन, ये स्ट्रक्चर का पार्ट है ये। अब परफेक्ट देख के आप दिमाग ऐसे मत लगा लेना कि लेटर लिखा गया है या प्रेजेंट परफेक्ट में काम हो गया, ऐसे दिमाग मत लगा लेना। ये स्ट्रक्चर का पार्ट है, इस मीनिंग ये का यही है इसका
बट यहाँ पे डायरेक्ट हम ये कह रहे हैं कि मैं एक लेटर लिखता हूं और इसका मतलब है एक लेटर मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, लिखा जाता है। मैं लिख रहा हूं और लिखता हूं एक ही बात है जर्मन में। ऐसे ही यहाँ पे मेरे द्वारा लिखा जाता है या मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, मतलब ये प्रेजेंट का है तो ये भी प्रेजेंट का ही होगा, इसको परफेक्ट मत समझ लेना। ये तो वर्ब का पेशवाई फॉर्म आता है जो कि परफेक्ट फॉर्म है। सर ये स्ट्रक्चर में पेशवाई है, स्ट्रक्चर का है ना, पेशवाई होना है। क्या होता है पेशवाई? परफेक्ट वो ये है, उसी का सेंटेंस है। एक सेंटेंस से पूरी जर्मन के जस्ट निकालने की कोशिश मत करो, कुछ सेंटेंस और लिखते हैं फिर अपने आप समझ में आएगा कि ये ऐसे होता है ना। कुछ सेंटेंस और बनाते हैं अपन, उससे पता चलेगा कि ये कैसे बन रहे हैं। जैसे मान लो ये तो था ich schreibe einen Brief, अगर मान लो इसी को नॉर्मल सेंटेंस लिखता हूं मैं, ये कर रहे हैं अपन सारा पैसिव का ही है, पैसिव सीख रहे हैं हम लोग। ये जो इस schreibe einen Brief ये एक्टिव है, ये एक्टिव है, एक्टिव सेंटेंस का ये पैसिव सेंटेंस हो गया, ये मान लो आप। अगर मैंने ich schreibe einen Brief बोला, ऐसे में ये भी बोल सकता हूं ich mache yoga। सर ये एक्टिव है। इसका बना के देखो इसी स्ट्रक्चर से, ट्राई करो, मैं हेल्प करूंगा। ich mache yoga, योगा Yoga wird von mir gemacht. यस, yoga wird, योगा वेट फॉर मियर दिमाग। yoga wird von mir gemacht, परफेक्ट। ओके, एक सेंटेंस लिखते हैं, they visit me, जर्मन में कैसे लिखेंगे they visit me? Sie besuchen mich. जी बेजुखन मिश। अब इसको भी पैसिव कर लेते हैं जरा। Ich werde von Ihnen besucht. ओके, नेक्स्ट। अभी तो देख के बना रहे हो, बिना देखे भी बना के देख लेते हैं। mein Kind kauft Schokolade, ऐसे में बनाओ। Schokolade wird वीट मत बोलो इसको, वीट माइनम माइनम डाटिव आएगा ना? यस, कौन माइनम gekauft, sie दे मान लेते हैं इसको, दे आर सेल करना, verkaufen, sie verkaufen das Haus, sie verkaufen das Haus, Das Haus wird von Ihnen verkauft. verkauft. Sie machen keine Hausaufgabe, वो काम नहीं करते यार। Sie machen keine Hausaufgabe, Hausaufgaben प्लूरल कर देता हूँ, देखते हैं। Hausaufgaben, होमवर्क दो तो होमवर्क नहीं करते हैं, क्या करें? इस आर्टिकल साथ ही चलता है ना? यस, keine Hausaufgaben werden प्लूरल कर दिया आपने इसलिए। कौन Ihnen gemacht. उनके द्वारा कोई होमवर्क नहीं किया जाता, कैसे पढ़ाऊं उनको मैं? तो ये पैसिव में कर रहे हो आप। हर बार जो भी सर इनर कैसे होता है?
ईरन के उसके वो किसने किया भाई इनर? क्यों किया? जी एक डे था, तो इसका टेबल होती है जी जी ईरन जी जी इनर जी जी अच्छा डॉट डाटिव, क्योंकि फोन डाटिव है इसलिए हर बार ही डाटिव होगा। ओके तो एक्टिव को हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसिव में चेंज कर रहे हैं सेंटेंस को, और इसका ऑपरेशन करने का तरीका हमको पता चल गया कैसे क्रॉस लगाना है। ये क्रॉस लगते ही, कट मारते ही ऑपरेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो अपोजिटिव था उसको सब्जेक्ट बनाना है, तो टफ तो नहीं है। पहली बात तो पैसिव, पहली बात तो पैसिव। निष्ठ का भी एक एग्जाम्पल। निष्ठ का सर ये चीज मेरे द्वारा नहीं हुई। इस बिजुक है डिश निष्ठ, इस बिजुक है डिश निष्ठ, तो इसमें निष्ठ आ गया। हम डू 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 वेस्ट ऑन ईयर निष्ठ बेजुक। बेजुक सिंपल है, मतलब आपने जो किया उसी में निष्ठ और ऐड कर दिया, कुछ भी फर्क नहीं है। तो ये जो पैसिव में हम लोग कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। अपोजिटिव जो भी ऑब्जेक्ट है उसको नॉमिनेटिव बना रहे हैं, और नॉमिनेटिव का मतलब है सब्जेक्ट बना रहे हैं। और इधर तो पुराना सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद में तो सब्जेक्ट आ ही नहीं सकता। फोन प्लस ये वाला ऑब्जेक्ट फोन के साथ ऑब्जेक्ट बन जाएगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाएगा ये। और इसके बाद में वर्डन जरूर लगता है कंजुगेट होके, और कुछ अगर बीच में है तो वो आएगा, अदरवाइज तो फिक्स वाई। ये पैसिव का रूल है, इतना ही। बट ये जो वर्डन कर रहे हैं हम लोग, इसके साथ क्या आएगा ये लर्न जरूर करना पड़ता है कि इसके साथ वर्ड आएगा, डू के साथ वेस्ट, एआरएसजी के साथ वेट आएगा, वियर के साथ वेडन, ईयर वेडेट, एंड जी वेडन। ये लर्न करना पड़ता है। ओरिजिनल वर्ब है वेडन, तो जैसे वेडन ओरिजिनल वर्ब है, प्रेजेंट में है ना, इसका पास्ट होता है वुल्डन। अगर मान लो पास्ट का भी आपको कभी करना पड़ जाए तो इसके साथ कर देना वुल्ड है, डू वुल्डेस्ट, एआरएसजी वुल्डे वुल्डे वुल्डे, वीर वुल्डन, ईयर वुल्डेट, वुल्डन वुल्डन। ये कब होगा फिर? जैसे मान लो आपने यहां तो किया, स्मार्ट ही होगा। कभी ये भी तो कह सकते हो स्मार्ट ही होगा, मैं योगा करता था, तो स्मार्ट योगा पास्ट करोगे तो वो आ जाएगा, और प्रेजेंट से करोगे तो ये आ जाएगा। तो पहले प्रेजेंट से कर देते हैं। इस माँ के योगा का पासिव योगा वियर्ड फॉन मियर एमा योगा वेड फॉन मियर गिमार्ट। मुकेश पैसिव में करना पड़े पास्ट का, ये तो प्रेजेंटिव है, ये प्रेजेंट था। योगा उमलाउट है क्या? योगा व्यूडे नहीं, व्यूडे में तो उमलाउट बोल रहे हो। गुडे, क्योंकि उस साउंड से योगा वुड है, von mir gemacht. Yoga wurde von mir gemacht. Yoga wird von mir gemacht. Yoga wurde von mir gemacht.
वो आएगा अलग चीज, मिक्स नहीं करते अपन दो चीजों को, अलग अलग, वो अलग से बताऊंगा, वो अलग चीज है, उसको यहाँ पे लाऊंगा तो फिर चक्कर पड़ेगा। इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। जर्मन के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं सारे इतने क्रिस्टल क्लियर हैं कि टेंशन नहीं होती। सो ये पैसिव अगर एक बार स्ट्रक्चर थोड़ा आ जाता है तो समझ हो जाता है ऑलमोस्ट। स्ट्रक्चर अभी आ रहे हैं ना आपको? यस सर। बस स्ट्रक्चर इसलिए तो लिख रहे हैं हम लोग कि क्रॉस मार दो आप तो बन गया पैसिव, काट दो उसको, बन गया पैसिव। सारा सेंटेंस बना सकते हो स्ट्रक्चर सर। बिल्कुल बन जाते हैं कितने ही बन जाएंगे। एक बात और है इसमें, जैसे ये प्रेजेंट का भी हुआ, पास्ट का भी हुआ, कोखन होगा तो कोख्टन हो जाएगा। जी कोख्ट है ब्रोड, जी कोख्ट है खीर, तो खीर वुल्ड है, कोख्टे कर दिया तो वुल्ड है अपने आप ही। तो पास्ट का है तो पास्ट में ही चेंज होगा ना, प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में ही चेंज होगा। तो ऐसे ही जी कोख्ट है खीर। सर आपके पास तो ये आएगा गेम आके आएगा परफेक्ट का आएगा। तुम इसको बना के दिखाओ, जी कोख्ट है खीर, उसने खीर बनाई, जी कोख्ट है खीर। तुम कहते हो ये आएगा क्या? आएगा नहीं, तुम करके देखो आता है क्या, तुमसे आता है क्या, दुनिया को आता है उससे फर्क नहीं पड़ता। ये वाला ट्राई करो। तो ये फिर पेस वाली आएगा कि पास में? बिल्कुल आएगा, और कोई तो फर्क है ही नहीं, वैसा का वैसा ही आएगा, केवल बिल्ड का वुल्डे हुआ है, बाकी कोई चेंज नहीं है। इसको बना के देखो अंकित, जी कोख्ट है खीर। सर प्रेजेंट बनाना है? प्रेजेंट में बना ही नहीं सकते जब यहाँ पे पास्ट है तो, यहाँ पे पास्ट है तो पास्ट में ही बनेगा। ओके। खीर खीर, व्यूडन खीर, व्यूडन बहुवचन है क्या खीर? सिंगुलर है कि प्लूरल है खीर? अच्छा सॉरी खीर तो एक ही है ना। हाँ, खीर वुड है, वुड फोन फोन, जी हो सकता है मैंने मोटर के लिए ले रखा हो, मदर के लिए, तो सी के कॉन्टेक्स्ट में फोन। जी का क्या होगा डाटिव? इन होगा, यही गड़बड़ होगा। ईयर ईयर ही वुड है फोन, ईयर, ये कौन ये कॉक्ट। तो ये तो हुआ पैसिव। अब तुम एक बार जरा मेरे को इसमें सुना दो अंकित। तुम ना बोलोगे तो भी मैं तो लिखूंगा ही, तुम बोल दो तो बढ़िया है। इसमें स्मीयर डूड इज डियर एयर एस एयर इन जी ईयर एस फिर ये वाला भूल गया। एस एस टी वियर उन्स ईयर ऑइस जी इन तो ऐसे समझ लो तुम्हारे प्रॉब्लम यही है, जर्मन में और कहीं नहीं है प्रॉब्लम। ये बेसिक ग्रामर की जो टेबल्स है ना, वही प्रॉब्लम है। इसको ठीक कर लो, फिर मजा आने लग जाएगा तुमको। नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, दाटिव। शुरू से बोल रहा हूं, तुम बाज नहीं आ रहे, मैं भी बाज नहीं आ रहा, बार बार तुमको करा के छोड़ूंगा, कसम खा रखी है मैंने भी अंकित, ठीक है। सो ये चीज आपको आ गई तो सब समझ में आएगा। बस एक चीज और बतानी है आपको, बेसिक लेवल का पैसिव इतना ही है। एक चीज और बतानी है कि कभी कभी क्या होता है कि अकुजाटिव ऑब्जेक्ट होते ही नहीं सेंटेंस में, जैसे इश हेल्प डियर। मैंने अभी स्ट्रक्चर का जो लिखवाया आपको, उसमें तो जो क्रॉस मारा उसमें ये लिखवाया ना अकुजाटिव ऑब्जेक्ट, बट अकुजाटिव हो ही नहीं तो क्या करोगे?
डाटिव डाटिव को भी नॉमिनेटिव नॉमिनेटिव डाटिव बनता ही नहीं है। नहीं होगा। आकुजाटिव ऑब्जेक्ट जो है, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन किसी सेंटेंस में अगर आकुजाटिव ऑब्जेक्ट हो ही नहीं तो हम लोग, जैसे मान लो मैथमेटिक्स में होता है ना, कुछ है ही नहीं तो माना कि वो संख्या क्या है, x है, x करते हैं ना। यस सर। तो हम जर्मन में भी x ऐसे करते हैं। मान लो जब आकुजाटिव है ही नहीं तो हम यूं मान लेते, माना कि वो x है, x है, हाँ, लेकिन x बोलना तो मैथमेटिक वाली बात है। अपने x की जगह s लिख दिया करो, माना कि वो s है, x नहीं, माना कि वो s है तो s कंसीडर करेंगे हम उसको और s सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इश हेल्प है डियर, तो जब आकुजाटिव हो ही नहीं, ये तो डाटिव है, ये तो डाटिव है, चाहिए आकुजाटिव तो आकुजाटिव है ही नहीं तो माना कि वो s है। सर डियर को तो अपन वो लेंगे ना, वेट्स लेंगे ना। एस के साथ क्या आता है, पेड़ है, एस बिल्ड एस पेड़, एस का लेंगे। कौन है, क्या एस तो अपने आप में सब्जेक्ट है। फॉन मेयर गिवन एस वियर्ड फोन। आकुजाटिव है नहीं तो, आकुजाटिव अगर है ही नहीं तो हम s को आकुजाटिव मान लेंगे, माना कि वो x है मतलब s है। कॉन्जुगेशन करके देख लो क्या होता है, s का, फिर एस का करेंगे। s का ही करेंगे बिल्कुल, जब है ही s तो इसी का करेंगे। ओके। तो s बिल्ड, एस वियर्ड फोन। फॉन मेयर गिवन s बिल्ड फॉन मियर, फोन मियर बी होल। डियर गेहोल्फन, डियर जो डियर के साथ ये बैठा है ना डियर, डियर तो बैठा है ना, यस सर। तो वो तो आएगा ही, गया थोड़ी है वो कहीं। ये आपकी प्रॉब्लम है कि आपके पास आकुजाटिव नहीं था, तो आपके पास आकुजाटिव नहीं था तो आपने आकुजाटिव के लिए एस ले लिया, तो आपने तो ले लिया, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे द्वारा तुम्हारी हेल्प की जा रही है। यस, मेरे द्वारा तुम्हारी हेल्प की जा रही है या की जाती है। की जाती है, कर रहा हूं। तो डाटिव के केस में ऐसे हम लोग बनाते हैं उसको। जी antworten mir, जी antworten mir, वो मुझे आंसर देते हैं। तो इसमें तो है ही नहीं आकुजाटिव, तो क्या होगा, एस बिल्ड फॉन एस वियर्ड फोन। एस बिल्ड फोन इनन। फोन इनन इनन मियर गे antwortet, गे antwortet हो गया। बस बेसिक लेवल में इतनी चीजें ध्यान रखनी है अपन तो को। कल कुछ कराया था ग्रामर। हम तो रोज ही कराते हैं, ऐसे दिन होता ही नहीं कराएंगे। उससे पहले